ओशन गेट की टाइटन सबमर्सिबल ने अपना सफर सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। इस टाइटन सबमर्सिबल को सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाना था और इसी जगह गहरे पानी के नीचे टाइटैनिक का रैक पड़ा हुआ है। ये वही टाइटैनिक जहाज है जो आज से लगभग 111 साल पहले आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। इसी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए टाइटन सबमरीन 5 लोगों को लेकर पानी की गहराई में जा रही थी। 17 जून 2023 को ये सफर शुरू किया गया और अगले ही दिन 700 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके सबमरीन को पानी में उतारा जाना था। आपको बता दें कि इस टाइटन सबमरीन को पानी में उतारने से पहले इसे एक वार्निंग भी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन 5 लोगों की जान को खतरे में डालते हुए पानी में उतार दिया गया और 1 घंटा 45 मिनट लगातार समंदर में नीचे जाने के बाद अचानक से ये सबमर्सिबल ब्लास्ट हो गई। इस टाइटन सबमर्सिबल पर 5 लोग सवार थे, जिनमें ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रशवुड भी थे, जो अपनी ही टाइटैनिक सबमरीन को कंट्रोल कर रहे थे। दूसरे थे 77 ईयर ओल्ड पॉल हेनरी और इन्होंने अपनी लाइफ में टोटल 37 मरतबा टाइटैनिक का रैक देखा हुआ है और यही वजह भी है कि ये टाइटैनिक के मलबे को कोने कोने से अच्छी तरह जानते हैं। तीसरे थे एक्शन एविएशन फाउंडर हैमिश हार्डिंग, जो जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी जा चुके थे। और चौथे पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके साथ उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी मौजूद थे। ये 5 लोग सबमरीन में बैठकर समंदर की तह में यानी 4000 मीटर यानी यूं कहे कि 4 किलोमीटर समंदर की तह में टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जा रहे थे। वही टाइटैनिक जहाज जिसे 19वीं सदी का सबसे महंगा और सबसे लग्जूरियस जहाज माना जाता था और इस जहाज की सबसे खास बात ये थी कि इसे अनसिंकेबल माना जाता था। इसे बनाने वाले कहते थे कि ये कभी डूब ही नहीं सकता था, लेकिन रात के अंधेरे में एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया और डूब गया, जिसमें करीब 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए। टाइटैनिक जहाज आखिर डूबा कैसे था, इसके मुतालिक मैंने एक मुकम्मल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उसे भी आप लोग जरूर देखना। समंदर की तारीक गहराइयों में पड़ा टाइटैनिक का ये मलबा पहले तो सिर्फ रिसर्च के मकसद के इस्तेमाल में आता था, लेकिन आज इसे देखने और इसको एक्सप्लोर करने के लिए ये टूरिज्म प्लेस भी बन चुका है। और फिर इतवार के दिन 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे पानी के नीचे इस सबमरीन को भेजना शुरू किया गया। आपको बता दें कि टाइटन सबमरीन को टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगने वाला था और टोटल ये जर्नी 7 घंटों की होने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से 1 घंटे 45 मिनट बाद ही टाइटन का कनेक्शन ऊपर खड़ी मदरबोर्ड पोलर प्रिंस से टूट जाता है। समुद्र के 4000 मीटर नीचे सूरज की रोशनी तक नहीं आती, सब जगह घना काला अंधेरा ही होता है। समुद्र की इतनी गहराई में जाकर कनेक्शन का टूट जाना आम बात है। ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही सिग्नल वापस मिल जाता है। ये पूरा ट्रिप 7 घंटे पर मुश्तमिल होने वाला था, जो दोपहर 12 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक खत्म होने वाला था। लेकिन जब शाम के 7 बजे के बाद भी पोलर प्रिंस के साथ नीचे गई सबमरीन का कांटेक्ट बहाल नहीं हो सका और ना ही ये सबमर्सिबल वापस ऊपर को लौटी, तो मदरबोर्ड पोलर प्रिंस में बैठे हुए क्रू मेंबर्स काफी घबरा गए और फिर तकरीबन रात को 9:40 पर उन्होंने यूएसए कोस्ट गार्ड से मदद मांगी और अगली ही सुबह यूएसए कोस्ट गार्ड ने समुद्र का बहुत बड़ा एरिया डिटेक्ट किया। उन्होंने ना ही पानी के ऊपर बल्कि पानी की गहराइयों तक अच्छी तरह से छानबीन की, यहाँ तक कि समुद्र में सोलार स्कैनिंग भी की गई। 2 दिन तक लगातार कोशिशें करते रहने के बावजूद अभी तक टाइटन सबमरीन का कोई अता पता नहीं चला और फिर अगले दिन 21 जून को सुबह 6 बजे समुद्र की गहराई में से एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हुई। यह फ्रीक्वेंसी पानी के अंदर से आ रही थी और फिर जल्दी से ROVs को पानी के अंदर भेजा गया, लेकिन अभी तक भी टाइटन का कुछ पता नहीं चल पाया। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खोने का डर बढ़ता ही चला जा रहा था, क्योंकि टाइटन में 96 घंटे या यूं कहें कि 4 दिन की ही ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी और 4 दिनों में से 3 दिन ऑलरेडी बीत चुके थे। लेकिन यूएसए, कनाडा और फ्रेंच की टीम ने हार नहीं मानी। 12 जून दोपहर को 12 बजे दोबारा ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए। दोपहर के 3:48 पर ROVs ने देखा कि टाइटन सबमरीन का टूटा हुआ एक पार्ट टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूरी पर देखा जा सकता है। दोस्तों, किसको पता था कि टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाली इस सबमरीन का हाल ये होगा। टाइटन के बिखरे हुए
मलबे को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पानी में ब्लास्ट हुई होगी, क्योंकि पानी के अंदर इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। पानी का ये प्रेशर इतना तेज है कि टाइटन के 1 इंच स्क्वायर एरिया में लगभग 6 टन जितना प्रेशर पड़ता है। अब इस बात से अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हो कि टाइटन सबमरीन के ऊपर पानी का प्रेशर किस हद तक भयानक रहा होगा, और इसी वजह से ही 0.03 मिलीसेकंड के अंदर ही टाइटन सबमरीन पानी की गहराइयों में ही इम्प्लोजन का शिकार होते हुए ब्लास्ट हो गई। दोस्तों, बड़े ही दुख की बात है कि अंदर बैठे 5 लोगों को जरा भर भी पता नहीं चला होगा कि आखिर हुआ क्या है, और इतने में ही इन सब लोगों की जान जा चुकी थी। और इसी इंसिडेंट के फौरन बाद कई सारी थ्योरीज उभर के सामने आई। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सारे सवालात उठे। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो खुद इस सबमरीन हादसे में मारे गए, वो ये बात खुद भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि इस सबमरीन को बनाते वक्त कुछ सेफ्टी रूल्स को ब्रेक किया गया था। दरअसल ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश ने यहाँ टाइटन सबमर्सिबल को बनाने में स्टील की जगह कार्बन फाइबर लेयर्स का इस्तेमाल किया था, और वो सबमरीन की इन्वेंशन में कुछ नया करना चाहते थे। आपको बता दें कि टाइटन सबमरीन को जब बनाया गया तो इसका प्रेशर टेस्ट किया गया था, जिस टेस्ट में 5000 psi से लेकर 9000 psi तक प्रेशर डालकर इस सबमरीन को चेक किया गया था, और जिसमें ये बिल्कुल पास आई थी। 2019 में कार्लेस टेडरिन नामी इस बंदे को भी यही टाइटन सबमरीन टाइटैनिक का मलबा दिखाने नीचे लेकर गई थी, बिल्कुल उसी पॉइंट पर जहां टाइटैनिक का मलबा आज भी पड़ा हुआ है। और फिर बाद में इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब हम पानी के नीचे जा रहे थे तो मुझे सबमरीन की बैक साइड पर किसी क्रैक की आवाज आई। 2018 में ओशन गेट के एक एग्जेक्टिव ने टाइटन के कार्बन फाइबर हल्क डिजाइन के बारे में खुलकर तनकीद की थी। उन्होंने खुले अल्फाज में वार्न किया था कि कार्बन फाइबर की जगह यहाँ स्टील का यूज करो, लेकिन बावजूद इसके स्टॉकटन रश ने अल्युमिनियम की जगह कार्बन फाइबर को ही अहमियत दी, और इसी वजह से इतना दर्दनाक हादसा हुआ कि स्टॉकटन रश के साथ साथ 4 और लोगों को दर्दनाक तरीके से अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।